नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम धर्म में। आपके साथ मैं रचना बंसल। धर्म की इस आस्था भरी यात्रा में हम कई प्राचीन मंदिरों में गए और उन मंदिरों से जुड़े हुए रहस्यों की पड़ताल कर आप तक मंदिर से जुड़ी हर मान्यता की वजह हमने पहुंचाई। आज धर्म की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम आ पहुंचे हैं एक ऐसे मंदिर जहां की मान्यताएं अद्भुत हैं, जहां महादेव अपने भक्तों को साल भर में सिर्फ एक बार दर्शन देते हैं। मंदिर के प्रांगण में मौजूद प्राचीन कुंड और कुंड में महादेव शिवलिंग रूप में विराजमान और कुंड से होकर जाता है नागलोक का रास्ता। क्या है इस प्राचीन कुंड का रहस्य? क्या यहाँ शिव नागों के साथ सच में विराजमान है? और कैसे होते हैं भक्तों को शिव के दर्शन? देखिए। शिव जीवनदायी है, शिव संसार के संचालक हैं, तो शिव प्रलयकारी भी हैं। शिव भक्तों का मानना है जिस समस्या का ना कोई उपाय, उसका हल सिर्फ ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। धर्म की यात्रा में इस के तली में जो भगवान नागेश्वर महादेव का जो शिवलिंग स्थापित है, उनका दर्शन पूजन नित्य नहीं होने के कारण जो मंदिर नागकुंड का जो गर्भगृह है, वहाँ नागेश्वर महादेव की शिवलिंग स्थापित है, जहाँ दर्शनार्थी डेली दर्शन पूजन करते हैं।
और उनके नाम को स्मरण करते हुए इसे नागकूप और नागकुआं मंदिर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ नागेश्वर महादेव जो हैं अपने परिवार के साथ गणेश, पार्वती, नंदी सबके साथ यहाँ विराजमान हैं। और साथ में और भी मंदिर परिसर गर्भगृह में हनुमान जी हैं, राम सीता हैं, कृष्ण राधिका हैं, गणेश जी हैं। इन सभी देवताओं की मूर्ति लेकिन यही वो अद्भुत कुआं है जिसके बारे में मान्यता है कि 100 फीट नीचे भगवान शिव अपने नागों के साथ विराजमान हैं। जैतपुरा मोहल्ले में आपका जो नाग कुआं के नाम से विख्यात ये नागकूप है, जिसको कि पुराणों में कारकोटक वापी के नाम से जाना जाता है। पुराण में इसका उल्लेख कारकोटक वापी आता है। और ये कुंड के तली में एक होल है, जिससे बताया जाता है कि उसकी एक रास्ता जो है वो नागलोक तक जाता है। ऐसा पुराणों में वर्णित इसे बताया भी गया है कि यहाँ से नागलोक तक जाने का मार्ग है, जो शिवलिंग के पास एक होल है जहाँ से वो पानी आती है। इस कुएं को देखने के बाद हम जो सुन रहे थे उस पर हमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था।
के अंदर तली में भगवान नागेश्वर शिवलिंग की स्थापना है, जिसे बताया जाता है कि महर्षि पतंजलि जी द्वारा स्थापित ये नागेश्वर महादेव का शिवलिंग है। और जिनका दर्शन जब नाग पंचमी, साल में एक बार जो श्रावण के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्यौहार आता है, उससे पूर्व इसकी पानी की सफाई कराने पे उनका दर्शन और एक बार उनका श्रृंगार, पूजन, रुद्राभिषेक इत्यादि कर्म किए जाते हैं। तो वो कार्य जो है नाग पंचमी से पूर्व होता है। है कि महर्षि पतंजलि जी का ये तपोस्थली रहा है और महर्षि पतंजलि जी यहाँ पे तप साधना करते थे। अपने शिष्यों को यहाँ पे शिक्षा दीक्षा भी दिया है। यहाँ इस स्थान पे उन्होंने कई ग्रंथों की रचना भी की है। तो ये नागकूप विशेष करके महर्षि पतंजलि जी का तपोस्थली है, जिसे हम सभी लोग नाग कुआं के नाम से
महत्वपूर्ण माना गया है, जिसमें काशी, नासिक और उज्जैन शामिल हैं। लेकिन इनमें गारकोटक तीर्थ को इस कुंड की वजह से सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली है। जो भी जातक को कुंडली में काल सर्प दोष होता है, उसकी शांति स्थान ये है। यहाँ दर्शन पूजन करने से और उसकी शांति कराने का एक स्थान ये है जहाँ की काल सर्प दोष की शांति होती है। नाग पंचमी के दिन दूध लावा जो लेकर आते हैं, वो नीचे जो शिवलिंग स्थापना मंदिर परिसर में है, वहाँ चढ़ाते हुए इस कुंड में आकर के इस कुंड का जल लेते हैं और इस जल को अपने घरों में ले जाकर छिड़काव करते हैं, जिससे उन्हें विषैले जंतुओं का भय नहीं होता है। हमारे साथ लीजिए। धर्म के आस्था भरे सफर पर हमारा शिव पर विश्वास और ज्यादा मजबूत हुआ है। आप भी इस अकल्पनीय शिवलिंग के दर्शन पाकर जाहिर तौर पर धन्य महसूस कर रहे होंगे। आज धर्म की इस यात्रा को हम यहीं पर विराम देते हैं। फिर होगी आपसे मुलाकात, चलेंगे किसी और प्राचीन और रहस्यमयी मंदिर में। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।